अस्सलाम वालेकुम। आज पीर है अप्रैल की 29 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। पाकिस्तान में आज़ादी सहाफ़त और मीडिया वर्कर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म गैर सरकारी तंजीम फ्रीडम नेटवर्क ने दावा किया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 12 माह के दौरान ऑनलाइन इख्तिलाफ राय के लिए बर्दाश्त में कमी, रवां साल फरवरी में होने वाले आम इंतखाबात के दिन मोबाइल नेटवर्क और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मुअत्तली और सहाफ़ियों को मुबैना तौर पर हिरासा करने की शिकायत की वजह से मुल्क में आज़ादी इजहार के लिए खतरात में इजाफा हुआ है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात अता तारड़ ने वॉइस ऑफ अमेरिका की दरख्वास्त पर अभी तक फ्रीडम नेटवर्क की रिपोर्ट पर कोई तबसरा नहीं किया है, लेकिन वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने आज़ादी इजहार को हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया है। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि सोशल मीडिया पर डिजिटल राइट्स और सारिफीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ भी जरूरी है। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने इल्जाम लगाया है कि 3 हमसाया ममालिक अफगानिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में दहशतगर्द तंजीम दाइश के हाथ मजबूत कर रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी ने किसी मुल्क का बराह रास्त नाम नहीं लिया, ताहम सोशल मीडिया में ज़ेर गर्दिश खबरों में उंगलियां पाकिस्तान, ताजिकिस्तान और ईरान की जानिब उठ रही हैं। पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत दहशतगर्दी के मामले पर एक दूसरे पर इल्जामात आयद करते रहते हैं। पाकिस्तान का ये गिला है कि अफगान तालिबान अफगानिस्तान में कलदम तहरीक तालिबान TTP के खिलाफ मुअस्सिर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी जानिब अफगान तालिबान का ये मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी रोकना तालिबान की जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जुनूबी अजला डेरा इस्माइल खान और टांग के सरहदी इलाके से हफ्ते के रोज अगवा किए जाने वाले सेशन जज शाकिर उल्ला मरवत कबायली जिले जुनूबी वजीरिस्तान से बाजियाब हो गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने सेशन जज की बाहिफाजत बाजियाबी की तस्दीक की है, मगर उन्होंने मजीद तफसीलात बताने से गुरेज करते हुए कहा है कि इस सिलसिले में फौज के शोबे ताल्लुकात आमा को प्रेस रिलीज के जरिए मजीद मालूमात फराहम करेंगे। कलदम शिद्दत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सेशन जज के अगवा की जिम्मेदारी कबूल की थी। अक़वाम मुत्तहिदा के पीर के रोज इजलास में अफगानिस्तान के तालिबान को इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर तनकीद का सामना रहा। वाशिंगटन ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो खवातीन और लड़कियों को मुनज़्ज़म तरीके से उनके इंसानी हुकूक से महरूम कर रहे हैं। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के लिए ये एक अजीब सूरत हाल है कि मुतल्लिका मुल्क के मौजूदा हुक्मरान उसमें मौजूद नहीं हैं, क्योंकि वो आलमी इदारे की तरफ से तस्लीम शुदा नहीं हैं। इसके बजाय अफगानिस्तान की नुमाइंदगी पिछली अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा सफीर कर रहे हैं, जिसे तालिबान ने सन 2021 में बेदखल कर दिया था। तालिबान का कहना है कि वो इस्लामी कानून की तशरीह के मुताबिक हुकूक का एहतराम करते हैं। भारत की समुद्री दिफाई तंजीम ने मगरबी रियासत गुजरात के इंसदादे दहशतगर्दी स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मुश्तरका कार्रवाई में कम अज कम 71 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत की मुनशियात बरामद की हैं। इस दौरान हुक्काम ने 14 पाकिस्तानी शहरियों को हिरासत में ले लिया है, जो ये खेप श्रीलंका स्मगल कर रहे थे। भारत पहले भी पाकिस्तान पर ड्रग माफिया को सरहद पार नेटवर्क चलाने की तरगीब देने का इल्जाम आयद कर चुका है। पाकिस्तान इन इल्जामात की तरदीद करता है। भारतीय रियासत छत्तीसगढ़ में एक पिकअप ट्रक के खड़ी गाड़ी से टकराने के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक हो गए हैं। ट्रक के अंदर तकरीबन 25-30 लोग मौजूद थे, जो मुबैना तौर पर सड़क किनारे खड़े एक मिनी ट्रक से टकरा गया। मकामी मीडिया ने बताया है कि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं,
जिन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फलस्तीनी महकमा सेहत के हुक्काम ने बताया है कि जनूबी गजा के शहर रफा पर इसराइली फजाई हमलों में 6 खवातीन और 5 बच्चों समेत कम से कम 22 अफराद जान दे बैठे हैं। पीर की रात के हमलों में हलाक होने वाले बच्चों में से एक की उम्र सिर्फ 5 दिन थी। इसराइल जंग के आगाज के बाद से रफा पर बाकायदगी से फजाई हमले करता रहा है और उसने जमीनी फौज भेजने की धमकी देते हुए कहा है कि रफा साहिली इलाके में हमास का आखिरी बड़ा गढ़ है। 10 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों ने मिस्र की सरहद पर वाक़ शहर में पनाह हासिल की हुई है। अमरीका और दीगर ममालिक ने इसराइल पर जोर दिया है कि वो रफा पर हमला न करे। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अस सऊद से आज पीर के रोज मुलाकात की। इसराइल के साथ जंग खत्म होने के बाद गजा की हुक्मरानी समेत दीगर मसाइल पर बात करने के लिए अमरीकी वजीर खारजा का मशरिक़ वस्ता के वसी दौरे का यह पहला पड़ाव है। रियाद में अमरीकी खलीज ताउन कौंसिल के इजलास के मौके पर ब्लिंकन ने कहा कि गजा में इंसानी बहरान के खात्मे का सबसे मौसर तरीका जंग बंदी का हुसूल है। उन्होंने ये भी कहा कि वाशिंगटन ने गजा जंग को फैलने से रोकने के लिए कोशिशें जारी रखी हुई हैं। एंटनी ब्लिंकन ने रियाद में खलीज ताउन कौंसिल के वज़रा के इजलास को बताया कि इसराइल के साथ ईरान के तसादुम के बाद ज्यादा दिफाई इंज़िमाम की जरूरत है। ब्लिंकन ने कहा कि ये हमला ईरान की जानिब से शदीद और बढ़ते हुए खतरे को उजागर करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम मरबूत दिफा पर मिलकर अमल करें। गजा जंग के मामले पर अमरीकी यूनिवर्सिटीज में होने वाले एहतजाज में तेजी आ रही है, जबकि लॉस एंजलिस की यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में फलस्तीनियों और इसराइल के हिमायती तलबा के दरमियान झड़पें भी हुई हैं। अमरीका की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में एहतजाज करने वाले दर्जनों तलबा को हिरासत में ले लिया गया है। मुजाहिरीन गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर रहे हैं, जबकि तलबा का यह भी कहना है कि अमरीका इसराइल की फौजी इमदाद फौरी तौर पर बंद करे। व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के तर्जमान जॉन कर्बी का कहना है कि सदर बाइडन इन मुजाहिरों से आगाह हैं। जॉन कर्बी का कहना था कि सदर उनके जज्बात का एहतराम करते हैं और हम भी पुरअमन एहतजाज के हक का एहतराम करते हैं। लोगों को अपने नुक्ते नज़र दूसरों तक पहुंचाने की कोई ममानियत नहीं है, लेकिन ये पुरअमन होना चाहिए। जॉन कर्बी का यह भी कहना था कि सदर यहूद मुखालिफ जज्बात और नफरत अंगेजी की भी मजम्मत करते हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इतवार को बैनुल-अक़वामी बिरादरी से एक नई अपील करते हुए कहा कि वो उन्हें जल्द मजीद फजाई दिफा फराहम करे, यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता बातचीत शुरू करे और यूक्रेन को नेटो में शमूलियत की दावत दे। सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने इमदादी पैकेज मंजूर करने पर अमरीकी कांग्रेस का शुक्रिया अदा किया है और यूक्रेन तमाम शराकतदारों के साथ मिलकर तरसील की रफ्तार बढ़ाने पर काम कर रहा है, जिससे यूक्रेन अपनी पोजीशन बरकरार रख सकेगा और रूसी जंगी हरबों का तोड़ कर सकेगा। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के हवाले से ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने इल्हाक की बातचीत शुरू करने के लिए तमाम शराइत पूरी कर ली हैं और अब यूरोपीय यूनियन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी। बिल गेट्स का कहना है कि पोलियो के खात्मे की जंग में कामयाबी की जमानत नहीं है। गेट्स ने इस मोहलिक वायरल बीमारी से निपटने में लापरवाही के खिलाफ मुतनब्बिह किया है और सऊदी अरब की तरफ से अगले 5 सालों में पोलियो का मुकाबला करने के लिए $500 मिलियन के वादे का खैर मकदम किया है। पोलियो के केसेस में 1988 के बाद से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम की बदौलत 99% से ज्यादा कमी आई है, लेकिन अब उसके केसेस को खासतौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में खत्म करना शामिल है, जहां अदम तहफ्फुज़ की वजह से बच्चों को वैक्सीन नहीं दी जा सकती। गेट्स ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सेशन के दौरान कहा
کہ دنیا پولیو کو ختم کرنے کے قریب ہے، لیکن یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ اس کی شرح 0 تک نہیں پہنچ جاتی۔ مغربی کینیا میں پولیس نے بتایا ہے کہ پیر کے صوبے ایک ڈیم منہدم ہونے کے نتیجے میں کم از کم 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور اب سیلاب کا خطرہ ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ انخلا اور آبادکاری کی سفارشات معائنے کے بعد کی جائیں گی۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔